हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। इस वीडियो में हम एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में जानने जा रहे हैं और ये टॉपिक सीटेड के एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात है। और अदर स्टेट टेट एग्जाम में जैसे जहाँ पर पेडागोजी का सेक्शन आता है जिस भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ लैंग्वेज और एक्विजिशन से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से इसको समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चे द्वारा आरंभिक अवस्था में अपने आसपास के परिवेश से भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया है। एक बच्चा जब अपनी आरंभिक अवस्था में होता है तो वो अपने आसपास के परिवेश से भाषा को ग्रहण करता है। तो इसी प्रक्रिया को बताया गया है, इसको अर्जन की प्रक्रिया बताया गया है। अपने माता पिता, परिवार, पड़ोस से भाषा का अर्जन होता है, क्योंकि उसके परिवेश में उसके माता पिता होते हैं, उसका परिवार होता है, उसका पड़ोस होता है और उसी से वो भाषा का अर्जन करता है। भाषा का जैसा प्रयोग उसके परिवेश में होगा वैसी भाषा बालक अर्जित करेगा। उसके परिवार में जैसे जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ठीक वैसी ही भाषा वो अर्जित कर लेगा, यानी कि अपने आप में वो ढाल लेगा, अपने आप को उस तरीके से उसको अपने एक्वायर कर लेगा भाषा को। प्रयोग के आधार पर, एक मिनट दीजिए, प्रयोग के आधार पर भाषा अधिग्रहण अर्जन होता है। जैसा प्रयोग होगा ठीक उसी तरीके से भाषा का अधिग्रहण बालक करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा का अर्जन अनुकरण, यानी कि इसको इंग्लिश में इमिटेशन कहते हैं, इमिटेशन के थ्रू होता है। जब बच्चा सीखता है तो उसको इमिटेट करता है, कोई एक सेंटेंस हो सकता है, कोई एक वर्ड हो सकता है, वो उसको अनुकरण करता है और उसकी रिपीटिशन करता है। बार बार वही वर्ड, या अगर उसको पूरा सेंटेंस याद हो जा रहा है तो वो उस सेंटेंस को बार बार दोहराने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि बालक का परिवेश बहुभाषी है तो बालक एक से अधिक भाषाओं का अर्जन कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन बनता भी है इस तरीके से, क्या एक बालक बहुभाषी हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। अगर वो अपनी आरंभिक अवस्था में है, उसके परिवार के परिवेश में वहां पर अगर बहुभाषी हैं सब लोग, तो वो भी बहुभाषी हो जाएगा, उसको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बड़ी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे जन्म से बहुभाषिक क्षमता से युक्त होते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद जब वो किसी लैंग्वेज को जब वो एक्वायर करता है तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक से अधिक लैंग्वेज को सीख सकता है, बड़ी आसानी से उसको ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया स्वचालित और औपचारिक, सहज और सरल प्रक्रिया है। तो भाषा जो अर्जन होती है ये बहुत ही आसान और स्वचालित प्रक्रिया है। बच्चा चाहे ना चाहे लेकिन उसके परिवार में जो भाषा बोली जा रही है, वो जिस माहौल में है वहाँ जो भाषा बोली जा रही है वो बड़ी आसानी से अनौपचारिक तरीके से सीखता है, ना कि किसी संस्था विद्यालय में जाके उसको सीखता है। और सहज का अर्थ हुआ नैसर्गिक, प्राकृतिक या स्वाभाविक तरीके से उसको बड़ी आसानी से एक स्वाभाविक प्रक्रिया के थ्रू सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन में प्रयोग के आधार पर भाषा के नियम गढ़े जाते हैं। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदी में हम कोई वाक्य अगर बोल रहे हैं या बना रहे हैं या किसी को संबोधित कर रहे हैं, अगर कोई हमसे बड़ा है तो हम उसके लिए आप प्रयोग करते हैं, श्रीमान या कोई भी हम उसके लिए संबोधन शब्द प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर कोई जेंडर मेल है या फीमेल है तो हम उसके लिए ही या शी का प्रयोग करते हैं, चाहे वो हमसे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो ये भाषा में इस आधार पर इसमें नियम गढ़े जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी पेडागोजी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सामान्यतः भाषाओं पर लागू होती है, क्योंकि एक बच्चा जो लैंग्वेज को एक्वायर करता है वो उसकी मदर टंग होती है और अन्य भाषाएं अगर उसके घर में प्रयोग हो रही हैं तो वो उस पर भी लागू होती हैं, क्योंकि एक भाषा के साथ जब अगर कोई परिवार का माहौल बहुभाषिक है तो वहाँ पर जब बहुभाषा का माहौल है तो बच्चा भी उसको एक्वायर करेगा और बहुभाषिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन से मातृभाषा के मौखिक कौशल सीखने में सबसे अधिक सहायता मिलती है। तो भाषा अर्जन से मौखिक कौशल भी डेवलप होता है और इससे बच्चे को सब चीज सीखने में भी बहुत आसानी होती है। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे हैं भाषा के अर्जन यानी कि अधिग्रहण की, तो
जो वोकेबलरी बच्चा यहाँ पे अपने मदर टंग में यानी कि जो उसकी मातृभाषा है जो सीख रहा है, वही चीज़ वो जाके जब लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज होती है उसकी, यानी कि भाषा का अधिगम जब वो करता है, तब वहाँ उसको बहुत ही आसानी होती है। लेकिन वही वोकेबलरी वो उस लैंग्वेज में सीखता है और उसको उसका अर्थ पता चलता है। तो लर्निंग एक अलग चीज़ है और एक्विजिशन एक अलग चीज़ है। एक्विजिशन क्या है कि बहुत ही सरल प्रक्रिया है और अपने बालक जो है वो अपने परिवार से सीख लेता है। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग है उसके लिए उसको औपचारिक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, यानी कि उसको किसी विद्यालय संस्था में प्रवेश लेना पड़ता है और वहाँ से वो उसको सीखता है। जैसे बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो वहाँ से वो अन्य लैंग्वेज को सीखते हैं। जो बहुभाषिक नहीं है तो वो विद्यालय से अन्य भाषाओं को सीखते हैं। ठीक, ये बात होती है लैंग्वेज लर्निंग की। और अधिग्रहण बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपके घर में, आपकी बोलचाल में, अपने परिवेश में भाषा प्रयोग हो रही है, छोटे बच्चे उसी भाषा को एक्वायर करते हैं, तो ये हुआ एक्विजिशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।